आगे की क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विकलांग का उदाहरण है? तो इसका आंसर ए है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये होती है अपनो पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता, तो ये विशिष्ट विकलांगता का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखना, डिसकैल्कुलिया किस विषय से संबंधित विकार है? देखना, डिसकैल्कुलिया ये अधिगम अक्षमता है, एक गणित से संबंधित अवधान है। तो इसमें गणित का तो कोई अवबोध दिया नहीं है, तो ये अधिगम अक्षमता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, अधिगमता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनिमय, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमयों का निर्माण करना, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। डी वाला इसका सही आंसर है। अधिगमता का स्वनियमन का क्या अर्थ होता है? तो अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता कहलाती है स्वनियमन। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि नहीं है? इसमें सामूहिक विधि बताना है कि सामूहिक विधि कौन सी नहीं है। तो देखना है इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रेक्षण। देखना, परिचर्चा समूह में करते हैं, कार्यशाला भी समूह में, सम्मेलन विधि भी समूह में होती है, प्रेक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन देखना, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को खालिस्तान के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनर्वलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो इसका आंसर सी डी सही है। डी वाला पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। इन्होंने बताया था कि अपनी एक एक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जब एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो व्यक्ति को दूसरी आवश्यकता की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को भेज दिया, तो डी वाला सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना, एक शिक्षिका अपने शिक्षिका की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे खालिस्तान को बढ़ावा मिलता है। पुनर्बलन, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो देखना इसका आंसर भी सही है, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। जैसे कोई विज्ञान की शिक्षिका है और कोई गणित की शिक्षिका है, तो इनसे क्या होता है, ज्ञान का सहसंबंध होता है। गणित विज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित होता है, वह अंतरण होता है, मतलब स्थानांतरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, संबंधवाद या साहचर्यवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है? देखिए, संबंधवाद के जो जनक हैं, इसके जनक कौन है? थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने नियम कौन सा दिया था? उद्दीपक अनुक्रिया का। तो जिसका डी आंसर सही हो जाएगा, उद्दीपक व प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखना, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शित करता है? तो देखना, इसमें आंसर डी सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक चरण जो होता है, पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी विकास की, तो इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करने लगता है। अगला क्वेश्चन देखना, रॉबर्ट एम गैनी के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अपन को 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कि रॉबर्ट एम गैनी थे जो, उन्होंने कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं दिया था। तो देखना, अंतर्दृष्टि अधिगम किसने दिया था? वर्दीमर ने। तो जी वाला सीधा सीधा पहला सही हो जाएगा। संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, साहचर्य सत्य साहचर्य अधिगम जिज्ञानी के हैं, और अंतर्दृष्टि अधिगम वर्दीमर का है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, सीखने की खेल विधि उपयोगी है? देखना, सीखने की जो खेल विधि होती है वो बाल्यावस्था में बहुत उपयोगी होती है। बाल्यावस्था में ही अपन बच्चों को खेल खेल के द्वारा जोड़ना, घटाना, गुणा भाग को आसानी से सिखा देते हैं। तो खेल विधि का सर्वाधिक उपयोग कब होता है? बाल्यावस्था के लिए। अगला क्वेश्चन देखना, अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। जी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जी अधिगम कहलाता है। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो जी अधिगम कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? देखना, जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था वर्दीमर कोहलर ने, तो उन्होंने बताया था जो अधिगम होता है वो अचानक होता है, सूझ के द्वारा होता है। तो इसमें से अपन को बताना कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता, तो अनुभव प्रभावित नहीं करता। उन्होंने बताया था कि अनुभव जो होता है सीखने को प्रभावित नहीं करता है, वो तो सूझ के द्वारा होता है अधिगम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, एक अधिगम
प्रक्रिया का क्रमिक लुप्त होना कहलाता है। एक अधिक्रमिक प्रक्रिया का क्रमिक लुप्त होना विलोपन कहलाता है। मतलब पावलोव ने दिया था एक और, मतलब पावलोव ने जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, तो कुत्ते को घंटी बजाई जा रही थी और भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता था, तो क्या होता था, कुत्ते की जो लार थी उसका आना बंद हो गया। इस क्रिया को क्या कहा गया था, विलोपन। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किस में ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्वकता से शक्तिशाली या कमजोर होता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखना, अधिगम आधारित होता है अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन देखना, न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। यह उदाहरण अंतर्दृष्टि सिद्धांत का है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत में बताया गया था कि जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सूझ से प्राप्त होता है और अचानक प्राप्त होता है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। देखना, पहला ही आंसर सही हो जाएगा। अधिगम कब, मतलब अधिगम का प्रतिफल क्या प्राप्त होता है, जब बालक कुछ सीखता है तो उसके व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन, वही क्या कहलाता है, अधिगम प्रतिफल। तो इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखना, अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत किससे संबंधित है? अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, शिक्षण के सिद्धांत से। तो अनुबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखना, सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक के लिए I.P. पावलोव ने प्रयोग किया। जो पावलोव थे उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सी प्रविधि बालकों को शासन सिखाने के लिए उचित है? तो प्रजातांत्रिक विधि सही आंसर हो जाएगा इसका बी, कि प्रजातांत्रिक जो विधि है बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है।